आप क्या मानते हैं? मान तो रहे यही, हम तो यही सुने हैं कि जो गांव में जो कहानी था पहले कि कड़हुई शादी होता था, जाने होंगे, उसी की ओर नीतीश कुमार बढ़ रहे हैं। लड़की जाके शादी होता था ना, तो लड़की नीतीश कुमार चले गए हैं बीजेपी की ओर। अब वो शादी उदी करके सिंदूरदान करके आएंगे। नीतीश कुमार पर कोई भरोसा नहीं है, अब को जनता जीरो भरोसा करके चल रहा है नीतीश कुमार पर। अरे जनता भरोसा, उनके कुर्सियां तो कायम है। कुर्सी कायम तो रहता है, वो तो पलटी मार के वो पलटी मार है कि पहले कुर्सी कुमार वही कुर्सी पर वही बैठले रहेंगे। पलटी कुमार है कि पटकू कुमार है? पलटी कुमार है। कैसे? पटकू कुमार पटक भी तो दे रहे हैं। पटक देते तो आरजेडी के सबसे ज्यादा सीट नहीं रहता। जितना भी आया सरकारिया तो नहीं बनी। सरकार नहीं बना, वो तो नीतीश कुमार को लेके भी लालू यादव गलती किए कि वो पहचानने में देरी कर दिए। सबसे बड़ा गलती लालू जी से भी हुआ। तो लालू जी भी तो देख रहे थे कि बेटा को डिप्टी सीएम बनाना था, एक बेटा को कैबिनेट मिनिस्टर बनाना। डिप्टी सीएम का, वो तो सीएम के कुर्सी तक पहुंच गए थे, लेकिन नीतीश कुमार को कहिए कि दे दिए कि चलिए, मतलब अभी सीनियर हैं तो इसके लिए। नहीं तो तेजस्वी तो सीएम बने हुए थे। आने वाले दिन में बनेंगे भी। हाँ? आने वाले दिन में बने, कोई रोक नहीं सकता। लिख लीजिए, एकदम आने वाले दिन में बने में है, कोई नहीं रोक सकता। हाँ सर, अभी का कहाँ है? अभी कहाँ? अभी का है, चलिए उलट पलट कर रहे हैं, करने दीजिए। अरे नीतीश जी का तो सब खत्म हो जाएगा आने वाले दिन में। चलिए जरा आपका भी कुछ विचार है? ये राजनीति के बीच में हम कोई विचार नहीं दे सकते हैं। सामाजिक समरसता के आधार पर पॉलिटिशियन अपने को सामर्थ्य समझकर आगे पीछे कार्य करता है। इसके सिवाय हम कुछ विशेष बात इसमें नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सामाजिक समरसता क्या है राजनीति में, जो राजनीति के मर्मज्ञ है वही लोग समझ पाते हैं। और अभी आवश्यकता क्या है, उस आवश्यकता के अनुसार नीतीश जी अपना कार्य कर रहे हैं। यानी वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें कोई गलत नहीं? कोई गलत नहीं है। आप कहीं से भी किसी की मान सम्मान का ध्यान रखना पड़ता है। आरजेडी ने उनके सम्मान का ध्यान नहीं रखा? उनके सम्मान का संभवतः ध्यान नहीं रखा है, जिसके कारण इस तरह की स्थिति पैदा हुई है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो आरजेडी तो पहले भी उनके सम्मान का ख्याल नहीं रखा था, तब गए क्यों गए थे साथ? पहले जो बात थी वो इनके समरसता के आधार पर उन्होंने गया, ऐसे अपने से तो गए नहीं। विचार जब एक जगह मिल गई तो गए। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार की छवि पर इस सब का कोई असर नहीं पड़ेगा? देखिए, उनकी छवि तो निरंतर अपने आप में प्रूफ करता है, लेकिन कुर्सी की लोलुपता जो है कभी नहीं जाती है, और जिसके कारण जो है वो जहाँ स्वार्थ सिद्ध होगा और समाज की स्थिति सिद्ध होगी। एमपी एमएलए के चुनाव एमपी का होने जाना है, वो अपने सेफ को लेकर के चलेंगे। अगर एमपी में उनका जो बना हुआ है उस बनाए हुए स्थिति को बनाना चाहते होंगे, यह भी एक कारण हो सकता है। और उधर रहने से उनको मिलना नहीं था, जितनी सीट उनको पूर्व में मिल चुकी है संभवतः नहीं मिलती, ऐसा लग रहा था। अच्छा, आप मुझे बताइए, ये ठीक है, नीतीश कुमार को ये लग रहा होगा कि बीजेपी के साथ अगर हम जाएं तो हमारे सांसदों की संख्या आरजेडी के साथ रहने से ज़्यादा मिलेगी, ये एक तरफ है। बीजेपी को ऐसा क्या लग रहा था कि उसे नीतीश कुमार की जरूरत थी? क्या बीजेपी को ये डर था कि अगर वो अकेले गए तो उनके सांसदों की संख्या कम हो जाएगी? बीजेपी दोनों एक रूप से अपने आप को बचाने में लगा हुआ है। ये अभी जो इस तरह का दुराव हो रहा है या बदलाव हो रहा है, इसका कारण वही है, मुख्य कारण वही है। क्या? अपने अपने को बचाना, एमपी को। अच्छा, बीजेपी के भी वो एमपी बचे नहीं रह पाते? उनमें भी कुछ ना कुछ इधर उधर होता और इससे सेफ हो जाता, और ये अगर छोड़ दे तो इनका भी सेफ नहीं होता, क्योंकि पूर्व में जो चुनाव हुआ था वो दोनों कंबाइंड होकर हुआ है एमपी की चुनाव। इनके भी एमपी भाग सकते थे,
इसलिए इन्होंने दूरदर्शिता का अपना परिचय दिया है और अपने ढंग से ये राज्य को चलाना चाह रहे हैं, इसलिए दोनों मिलकर काम कर रहे हैं।